तो मेरा एक स्टूडेंट था जो कब से ना बोल रहा था सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। तो हमको मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मौका मिला हुआ है। तो बच्चा लोग जो है सेटअप वगैरह तैयार करके रखा है। तो हम सोच रहे हैं एक छोटा सा जो है एजुकेशन टाइप से एजुकेशनल वीडियो बनाएं। और जो हम बताएंगे अभी जो बताएंगे वो हम मैप के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो है हम कुछ जो आप लोग को पता भी होगा, कुछ जानकारी ऐसी होगी जो आपको पता होगा, और कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है जीके का, यानी जीएस का वर्ल्ड मैप होगा। और ये जो है अभी के समय में वर्ल्ड मैप का जानकारी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। और जो जीएस बच्चे लोग पढ़ते हैं तो इसमें वर्ल्ड मैप का बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो विश्व में है कितना, सबको पता है कि यहाँ पर महाद्वीप कितना है, उसके बाद कितना महादेश महाद्वीप कितना है, वो कितना महासागर है, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उस महाद्वीप में देशों के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित जीके के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो स्टैटिक जीके होता है और उसकी राजधानी देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे, और उस देश के बारे में जो है उनका इतिहास वगैरह थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो हम एक ही बार में इतना लेके नहीं चलेंगे, धीरे धीरे एक सिंपल चीज़ों से इसको आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब स्टार्ट ही कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जो है वर्ल्ड मैप, इसमें हम सबसे पहले जो है जो विश्व के जो है विभिन्न महादेशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि जो महाद्वीप है उसकी संख्या 7 है, ये सबको पता होगा। और जो महासागर है यानी ओशियन है उसकी संख्या 5 है। पहले तो हम लोग बचपन में 4 ही पढ़ते थे, लेकिन जो 1999 में जो है ना इसको दक्षिणी महाद्वीप का तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो महाद्वीप है वो है पहला नंबर में एशिया महाद्वीप। तो सबको पता है एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और जो है 5वें नंबर पे जो आ जाता है वो अंटार्कटिका आ जाता है, अंटार्कटिका। और 6ठे नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है आपका यूरोप। 7वें नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है आपका ओशिनिया, ओशिनिया। ये जो हम लिखे हैं ये क्षेत्रफल के आधार पर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, और 5वां अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। तो अब देखिए, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे वो 7वां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते थे। तो ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लिखे हैं, अभी ओशिनिया क्यों लिखे? देखिए, जो ओशिनिया है, ओशिनिया का जो है ना 4 उप क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो 4 उप क्षेत्र कौन कौन है? तो इसी में आ जाता है पहला ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आ जाता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है पॉलिनेशिया। और चौथा जो आ जाता है वो आपका आ जाता है मेलानेशिया। ये 4 उप क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक। अब देखिए, ओशिनिया का जो है 86% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी जमीन का हिस्सा जो है 86% ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इसलिए हम लोग बचपन में 7वां महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ लेते थे, लेकिन वास्तव में ये महाद्वीप नहीं है बल्कि देश है, और इसकी राजधानी है कैनबरा। तो हम ये 7 महाद्वीप के बारे में अच्छा से देखेंगे। तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। जैसे एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये तो बच्चा को पता है। दूसरा है कि अगला कि इसमें जो है
सबसे ज्यादा विश्व का जो लगभग 16 या 16% जनसंख्या जो विश्व का एशिया में निवास करता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जो 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर जल है। सॉरी, 71% भाग पर पानी और 29% भाग पर भूमि है। तो उसमें जो है 29% भाग पर जो भूमि है उसका 8.8% भाग अकेले एशिया में है। जमीन भी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा एशिया को जो है हम लोग कहते हैं सभ्यताओं का पालना, यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इनको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जैसे आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन का होंगो नदी घाटी की सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप में जाता है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ये सब जो आ जाता है एशिया में आ जाता है। तो इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो है दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। देखिए अफ्रीका को हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप का मतलब है कि अंधा महाद्वीप, इसको हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो है आपको गरीबी और जो है बेरोजगारी, ये भूखमरी वगैरह सब आपको ज्यादा इस महाद्वीप में मिल जाएगा, इसलिए अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो है ना मानव की उत्पत्ति, सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। अगला जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको हम नई दुनिया का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1492 एडी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है ना यहाँ पर इसका खोज किया था बहामा द्वीप का, जिसका नाम नई दुनिया करके रखा हुआ था, इसलिए इसको हम नई दुनिया का भी महाद्वीप कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे पावरफुल है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका आ जाता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और जितना भी हम बता रहे हैं इसके बारे में हम सब देशों के बारे में, देशों से संबंधित उनसे उनका जो स्टैटिक जीके होता है, ठीक है, जनरल नॉलेज जीके जो है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद वहां पर कौन सा पठार पहाड़ एक तरह से इसके बारे में सबसे पहले हमको मैप का जानकारी ले लेंगे, उसके बाद इसको हम आगे बताएंगे। अगला है चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका को हम लोग जो है पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं, यहाँ बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। इसी में एक देश है ब्राजील, ठीक है, आप जीके में पढ़े होंगे कि इसको सांपों का देश कहा जाता है, तो ब्राजील। अगला जो है जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई आदमी नहीं रहता है। अंटार्कटिका को हम लोग जो कहते हैं वो गतिशील महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप, या इसी को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, या वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप भी इसको कहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिर्फ रिसर्च करने के लिए विभिन्न देशों के जो है रिसर्च करने के लिए जाते हैं। जैसे भारत में गया हुआ है गंगोत्री, इस टाइप का रिसर्च सेंटर वहाँ पर खुला हुआ है। अगला जो आता है सबसे जो है तामझाम करने वाला, यानी जितना भी मतलब दुनिया में खरमंडल करवाया है सब यूरोप के देश करवाया है। चाहे आप पढ़ लीजिए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसके बाद आपको पता है ब्रिटेन, जो कि कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में जो है ना कभी सूर्य नहीं डूबता था, मतलब इतने लोगों को वो जो है उपनिवेश बना के रखा था, उनके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था ये यूरोप। इसके बारे में बहुत अच्छा विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये दुनिया में जहां भी गया है खरमंडल करवा के गया, और अभी खरमंडल हो भी रहा है इन्हीं सब देशों के चलते, क्योंकि यहाँ का अपने आप को जो है ये देश जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। अगला जो है सातवां है ओशिनिया। तो ओशिनिया के बारे में तो हम बता ही दिए कि ऑस्ट्रेलिया 4 क्षेत्रों में पड़ता है, जिसमें 86% ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो पहले हम लोग जो है ओशिनिया ना पढ़ के ऑस्ट्रेलिया पढ़ते थे, इसका रीजन क्या था कि इसके पास ओशिनिया का 86% जमीन ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग जो है ये देखेंगे, ये तो हम एक ओवरव्यू बता दिए। अब जो हम लोग देखेंगे कि एशिया में कितने कंट्री है, अफ्रीका में कितने हैं, उत्तरी अमेरिका में, अब सब कंट्री के बारे में। उसके बाद साथ साथ में हम उनके देशों को भी देखते चलेंगे मैप के अनुसार। अभी तो ये फिलहाल हम ऐसे आज इंट्रोडक्शन क्लास था तो इतना बता दिए। तो अब जो वीडियो है अगर आपको जो है अच्छा लगा है या आपको कुछ नया जानकारी देखने को मिला होगा तो आप ये वीडियो देखिए, और इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आज इतना ही। कल से हम लोग जो है महासागर के बारे में देखेंगे, और महासागर के बाद तब एशिया का पर्सनल देखेंगे, देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब, और उसका लोकेशन सब जो है उससे संबंधित जीके के बारे में देखते चलेंगे।
तो स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझाते चलेंगे। तो अब यहीं पर रहने देते हैं। तो धन्यवाद।